वरिष्ठ सहयोगी नरेश शर्मा लाइव जुट चुके हैं। नरेश जी, रंधावा आज दोपहर चंडीगढ़ चले जाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर के अगर उनके इस बार जयपुर दौरे की बात करें, कई प्रमुख बातें हुई। मेयर कमिश्नर के बीच के विवाद को भी एक तरीके से उन्होंने मध्यस्थता उसमें भी की। उसके अलावा दूसरी चीज, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर लगातार संगठन की बातें पहुंचाने की और आलाकमान की रिपोर्ट मैसेज देने की कोशिश करते हैं। आज का दिन किस तरह से खास, क्योंकि आज चंडीगढ़ फिर से निकल जाएंगे रंधावा। गहलोत के साथ दौरे किए हैं, जो महंगाई राहत कैंप है उनका निरीक्षण किया है। साथ में जब वो सर्किट हाउस में रुकते हैं तो कांग्रेस के जो पदाधिकारी है, नेता है, विधायक है, मंत्री है और आम लोग हैं जो भी उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे मुलाकात भी उनकी होती रहती है। अभी सर्किट हाउस में मौजूद है और कई जो नेता है उनसे मिल चुके हैं। अगर हम बात करें, विधायक गुरजीत कुन्नर है, उन्होंने रंधावा से मुलाकात की है। मानवेंद्र सिंह है, वो मिल के गए हैं। इसके अलावा भी कांग्रेस के जो कई नेता है वो यहाँ पे मिले हैं। मोहन प्रकाश है, वो यहाँ पे आए हैं, उन्होंने मुलाकात की है। वो तस्वीर आपको दिखाएं, मोहन प्रकाश यहाँ पे आए हैं। और कल भी जो मोहन प्रकाश से बात हुई थी, आज भी उन्होंने मुलाकात की है। यहाँ पे कांग्रेस के नेता है, उनसे मुलाकात की है। मोहन प्रकाश जी, रंधावा से मुलाकात है, तो जब दो नेता मिलते हैं तो बात तो राजनीति की होती है। तो वो हमारे प्रभारी हैं, उनसे नहीं मिलेंगे तो किससे मिलेंगे? लेकिन वो जरूरी नहीं कि वो बातें आपको बताई जाए। लेकिन पटना में कल कुछ लोग कल मिले थे, मीटिंग हुई थी, उसको लेकर अमित शाह का बयान आया था कि एक फोटो फ्रेम बन रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कल का दिन हिंदुस्तान की राजनीति में परिवर्तन का दिन है और इस देश की जनता जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के शासन से त्राही त्राही कर रही है, बेहाल है, परेशान है। और खास तौर से वो जो गरीब है, किसान है, नौजवान बेरोजगार है, महंगाई है, इन सारी चीजों पर जो लोग परेशान हैं, उन लोगों को कल एक रास्ता दिखाई पड़ा। और आप ये जान लीजिए कि कल जो शुरुआत हुई है वो इस देश में न सिर्फ सत्ता बदलेगी, बल्कि इस तरह के जो लोग हैं, जो कि भारत की जो विचार है, जो लोकतंत्र है, इसको जो लगाएगा उसको सबक सिखाने का भी काम करें। मोदी के खिलाफ विपक्ष कोई चेहरा तय कर पा रहा? वाजपेयी के खिलाफ कोई चेहरा था? और जब नरेंद्र मोदी 14 में आए तो क्या चेहरे थे? सवाल इश्यूज का है, किन मुद्दों पर ये देश जा रहा है। सीधे सीधे राहुल गांधी जी ने कहा कि दो विचारों के बीच में ये चुनाव होगा। इस देश की जनता को तय करना है कि वो लोकतंत्र चाहती है या इस देश की जुडिशरी को स्वतंत्र चाहती है, आपकी पत्रकारिता को स्वतंत्र चाहती है, या इस देश के अंदर कोई अगर आवाज उठाना चाहता है तो उस आवाज को उठाने की इजाजत नहीं है। क्या ऐसा मुल्क चाहिए हमको? मणिपुर जल रहा है, क्या वो देश का हिस्सा नहीं है? गवर्नेंस कहाँ है? गवर्नेंस सिर्फ अडानी के लिए है? ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर मैं समझता हूं कि कल के मीटिंग मुलाकात हुई है। सुखजिंदर रंधावा है, वो जयपुर का दौरा खत्म करने के निकल गए, आज चंडीगढ़ रवाना होंगे। क्या मुख्यमंत्री के साथ रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ता है, नेता है, उनसे मुलाकात की है। सुखजिंदर जी, कैसा रहा आपका राजस्थान के इस बार का दौरा? हर रोज ठीक मुलाकात हुई है, मिले हैं, मुख्यमंत्री के साथ दौरे किए हैं, किस तरह का लोगों का रिएक्शन लग रहा है जो महंगाई राहत कैंप उसको लेके? देखिए, बोलने से बच रहे हैं फिलहाल। मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, उसके बाद मिलेंगे। राहत कैंप पे हैं, आप अपना आधार कार्ड लेकर जाइए, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि क्या क्या सहूलत। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, संगठन को लेकर फीडबैक लिया और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा चूंकि यहां से अब चंडीगढ़ निकल रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जयपुर में थे, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से फीडबैक जुटा रहे थे। तो प्रदेश प्रभारी की मुलाकात सभी के साथ में बारी बारी से हो गई है। अब चंडीगढ़ के लिए रवाना हो रहे हैं यहां से, लेकिन संगठन को लेकर नब्ज टटोलने की कोशिश उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ उसको लेकर कुछ कहेंगे? तमाम ये सवाल पूछने वाला है। तमाम विपक्षी दल मिले हैं, कल पटना में मीटिंग हुई है, मोदी के खिलाफ रणनीति बनी है, किससे 2024 लड़ेंगे? देखिए, जो देश के हालात हैं, अपोजिशन को इकट्ठा होना पड़ेगा और एक सुर में बात करनी होगी। जो मणिपुर में हो रहा है, सबसे बड़ी बात
कि अमेरिका के 75 एमपीज जो उनके वहाँ मेंबर हैं, उन्होंने लिखकर दे दिया था कि इसको अपने प्रेसिडेंट को। वहाँ ओबामा ने क्या कहा, ये सोचने वाली बात है कि देश किस तरफ जा रहा है और हमारे देश की बारे में क्या बात सोच रहे हैं। प्रधानमंत्री बड़ी सत्कारक पोस्ट है, कांग्रेस का ऑनर है, पंजाब के हिंदुस्तान का ऑनर है, तो उसके ऊपर ऐसी बात कोई एमपीज जहाँ वहाँ का एक्स प्रेसिडेंट जो वो भी बहुत 2 बार प्रेसिडेंट रहे, उनकी टिप्पणी आनी और एमपीज का बोलना, ये सोचने वाली बात है। और देखना पड़ेगा कि क्यों इंडिया के ऊपर जो सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है उसके ऊपर उंगली खड़ी हो रही है, ये सोचने वाली बात है। देखिए, मीडिया नहीं दिखाएगा तो लोगों में थोड़ी बहुत तो बात जाती है, कितनी देर आप छुपा लोगे, कोई बात ये छुपेगी नहीं। और कल जो उन्होंने होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि ये फोटो सेशन है, ये बीजेपी का फोटो सेशन कहते हैं, ये वहाँ हिंदुस्तान की कायाकल्प होगी, लोगों में अपोजिशन जाएगी और इनके जो कारनामे हैं, इनकी जो बातें हैं, कहते हैं क्या किया देश में। मैं तो एक बात पूछना चाहता हूँ, तो 70 साल में तो वाजपेयी साहब भी आए थे, उनका क्या कहना चाहते हो? जनता दल में बीजेपी साथ रही जब मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने, इसका मतलब मोदी साहब से पहले कोई जमा ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ। तो ऐसे बड़े जो हमारे पुराने लीडर हैं, उनकी इंसल्ट नहीं होनी चाहिए, उनका मान सत्कार होना चाहिए। आपने कल एक बड़ी बात कही थी कि बीजेपी के खात्मे का फोटो सेशन है। बिल्कुल, देखिए, जब किसी का खात्मा होता है तो वो पहले एक बार तो आप देखें ना, उछाल आता है, तो बीजेपी का जो उछाल है और उनकी फ्रस्ट्रेशन की कल एक होम मिनिस्टर की ऐसी स्टेटमेंट आनी कि ये फोटो सेशन हो रहा है, मेरा ख्याल कि वो कोई अच्छी बात नहीं। तो बड़ी मैच्योरिटी चाहिए, और जिस सीट पर बैठे हैं वहाँ कभी सरदार पटेल बैठे थे, उनकी जो गर्म है, उनका जो सत्कार है, वो नीचे नहीं आना चाहिए। सर, वो रंधावा जी एक बार फिर आपके मंत्री है वाद विवाद कर रहे हैं, धारीवाल कहते हैं कि मंत्री बन के इसलिए हो रहा है, प्रताप सिंह कह रहे हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं, कुछ तो अनुशासन होगा, आप कुछ जानते हैं? देखिए जी, चीफ मिनिस्टर साहब को मैंने कहा कि आपके मिनिस्टर्स हैं, इनको बुलाकर इनको कंट्रोल करिए, और जो पार्टी का है वो मैं देखूंगा। अगर सरकार की कोई बात करते एक दूसरे मंत्री के अगेंस्ट दूषणबाजी होती है, जो चीफ मिनिस्टर का काम है। बिल्कुल, तो रंधावा जो है वो यहाँ से अब रवाना हो रहे हैं। कुछ देर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से संभवतः मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात होगी, उसके बाद एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे, जहाँ से वो आज चंडीगढ़ के लिए जा रहे हैं। तो इससे पहले कई जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, नेता है, उनसे यहाँ सुखजिंदर रंधावा है, उन्होंने मुलाकात की है, उन्होंने बात की है, और बड़ी बात ये कही है, जो मंत्रियों का विवाद है उसके लिए भी कहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस बारे में बात की है और उनको कहा है कि मंत्रियों को संभाले, उनसे बात करें, क्योंकि इस तरह का जो वाद विवाद है वो ठीक नहीं है, और संगठन के स्तर पे वो इस बारे में देखेंगे।